श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिंदगी के ये चार हमारे काम होते हैं। धरती पे जब हम आते हैं, इस पृथ्वी लोक पे आते हैं, तो चार हिस्सों में हमारे सारे काम को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 1, 5, 9 ये धर्मा ट्राइंगल है। 2, 6 और 10 ये अर्था ट्राइंगल है। अर्था मतलब पैसा, फाइनेंस। 3, 7 और 11 ये जो भाव है, ये कामा स्थान है। हमारी वासनाओं के, हमारी इच्छाओं के, जिंदगी में जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, वो तीसरे घर से, 7वें घर से और 11वें घर से हम देखते हैं, 11वें भाव से देखते हैं। और इसी तरह मोक्ष भाव है, 4, 8 और 12। 4, 8 और 12 ये मोक्षा ट्राइंगल है। तो कुंडली में 12 भाव है। 12 भावों को चार हिस्सों में बांट दिया गया, और तीन घर, एक 3 भाव मिलते हैं एक काम के लिए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है 1 से लेकर 9 भाव तक। जैसा आपको पता था, 1, 5 और 9 ये लक्ष्मी के भी स्थान है। इनको हम ट्राइंगल भी बोलते हैं, त्रिकोण भाव भी बोलते हैं, 1, 5 और 9। और आज हम चर्चा करेंगे 10th हाउस की, दशम भाव, कुंडली का दशम भाव। तो ये मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखिए, जब हम कुंडली बनाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घर बन गए। हमने ये भी पढ़ा था, तन, धन, सहज भाव, सुख भाव, पुत्र, शत्रु, पत्नी, आयु, धर्म, कर्म, लाभ, मोक्ष। तो ये कर्म का स्थान है। देखो, ये भगवान विष्णु जी ने भी, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर हम आए हैं तो कर्म करना पड़ेगा। इवन भगवान भी अगर दुनिया में आते हैं तो वो भी कर्म करते हैं। तो कर्म स्थान जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कर्म स्थान क्या है? देखो, अगर हम इसको बात करते हैं केंद्र और त्रिकोण की, तो ये 1, 4, 7, 10 10th हाउस होता है, वो केंद्र स्थान है। और 1, 5, 9 ये विष्णु लक्ष्मी जी का अपना ट्राइंगल है, त्रिकोण है। लक्ष्मी जी 9वें घर के, 5वें घर के और लगन भाव के। और विष्णु जी पहले भाव के, चौथे भाव के, 10वें भाव, 7वें भाव के और 10वें भाव के। इन केंद्र स्थानों के मालिक विष्णु जी, और त्रिकोण भाव के मालिक लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों मिलकर इस दुनिया को चलाते हैं। पहले भाव से पंचम भाव बढ़िया, और पंचम भाव से नवम भाव बढ़िया। किसी भी होरोस्कोप को जब हम चेक करते हैं, लगन भाव के अलावा हम देखते हैं पंचम भाव और नवम भाव। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग भाव होता है वो नवम भाव होता है। उसी तरह जब केंद्र स्थानों को देखते हैं, तो 1, 4, 7, 10, तो 10th हाउस जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कुंडली का दशम भाव, इसको हम कर्म भाव भी कहते हैं, कर्म स्थान भी कहते हैं। इस भाव से आदमी का देखते हैं आजीविका, मतलब वो किस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करता है। प्रोफेशन, नौकरी, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, किस तरह की नौकरी करता है, वो 10th हाउस से देखा जाता है। मतलब जैसे मर्जी, उसकी जीविका का साधन क्या है, वो अपने परिवार का पेट कैसे पालता है, किस तरह से वो पैसा कमाता है, उसको हम 10th हाउस से देखते हैं। अगर कोई व्यापार कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, व्यापार के अलावा कोई व्यवसाय है, ये सभी चीजें हम 10th हाउस से देखते हैं। देखो, 10th हाउस से और हम देखते हैं, जब हम नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, तो 10th हाउस से देखते हैं। प्रमोशन आ गई। 10th हाउस से हम पिता का सुख भी देखते हैं। आपके पिता का सुख 10th हाउस से देखते हैं।
विदेश यात्रा करेंगे नहीं करेंगे, वो भी 10th हाउस से देख सकते हैं। सो इसके अलावा देखो, घर में सबसे बड़े होते हैं फादर। फादर को देखना है तो 10th हाउस। तो अगर स्टेट में देखना है या गवर्नमेंट में देखना है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हम वो भी 10th हाउस से देखते हैं। राष्ट्रपति, वो भी 10th हाउस से देखते हैं। राष्ट्र अध्यक्ष, किसी भी देश का राष्ट्र का अध्यक्ष जो होगा, वो 10th हाउस से देखिए। 10th हाउस से सरकार भी देखते हैं। सरकार, अब लोग हमें यही क्वेश्चन आता है, नॉर्मली पूछते हैं लोग कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सरकार से कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी, कोई टैक्सेशन, कोई चालान हो जाना, हम ये 10th हाउस से देखते हैं। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि कुंडली का 10वां भाव कर्मस्थान भी कहते हैं। इस भाव से आजीविका, प्रोफेशन, नौकरी, जीविका का साधन, व्यवसाय, व्यापार, गवर्नमेंट से इज्जत मान जो मिलती है। कई लोग, जरूरी नहीं कि नौकरी सरकार में कर रहे होते हैं, लेकिन जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, कोई भी आपके शहर का मेयर है, सरकारी ऑफिसर है, कमिश्नर है, वो भी हम 10th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा पिता का सुख हो गया, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपको समाज में कितनी इज्जत मान मिलती है। एक आदमी को बहुत मिलती है, एक आदमी को बिल्कुल नहीं मिलती, वो हम 10th हाउस से देखते हैं। राज्य में आपकी प्रतिष्ठा कितनी है, गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफिस में आपकी कितनी चलती है, समाज में आपकी कितनी चलती है, यहाँ लोग आपको कितनी इज्जत मान देते हैं। जो भी आपके लीडर्स होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट लीडर ही होगा, किसी भी ग्रुप में आप मूव करते हैं तो जो ग्रुप का लीडर होता है वो 10th हाउस से देखते हैं। अब देखो, हमने ये देखा था कि आपका पहला भाव जो होता है वो आपके लिए है, तो सप्तम भाव जो है वो आपकी पत्नी के लिए है। उसी तरह हमने ये देखा कि लगन जो होता है वो आप हैं, तो 4th हाउस से आपकी मदर देखी। अगर 4th हाउस से आपकी मदर देखी जाती है, तो 10th हाउस से आपकी सास देखी जाती है, क्योंकि 7th हाउस से 4th हाउस है, 1 2 3 4। तो सास का विचार भी हम 10th हाउस से कर सकते हैं। जीवन में आपको, हर आदमी ये क्वेश्चन पूछने आता है कि मेरा जो ग्राफ है, जिंदगी का ग्राफ, मैं काम धंधा कर रहा हूँ, मेहनत बहुत कर रहा हूँ, किस लेवल तक मेरे को राइज इन प्रोफेशन मिलेगा, कहाँ तक मैं प्रोफेशन में राइज कर पाऊंगा, मेरी पीक लेवल कब आएगा। तो ये भी 10th हाउस से हम देखते हैं। जीवन में किस स्तर पर ऊंचाई मिलेगी, पीक ऑफ प्रोफेशन, जीवन के उतार चढ़ाव, बिजनेस में डाउनफॉल आ जाना या नौकरी में डाउनफॉल आ जाना, तो वो भी हम 10th हाउस से देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, किसी देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रपति के अलावा आपके जितने भी ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनका आपके साथ क्या रिलेशन है, अच्छा है, खराब है, वो आपको फेवर करते हैं, नहीं करते हैं, ये सभी चीजें हम 10th हाउस से। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस होता है। इसमें ये भी हम देखते हैं कि आप देखो, एक आदमी जिंदगी में अगर 80 साल जीता है, तो 80 साल तक वो आदमी एक्टिव नहीं रह सकता काम धंधे में। तो इसे हम देखते हैं कि आदमी कितने साल तक वर्किंग एक्टिवली करेगा। टाइम ऑफ लाइफ वन इज फुली प्रोडक्टिव एंड कैरियर ओरिएंटेड। एक टाइम होता है हम बहुत भाग दौड़ करते हैं जिंदगी में ग्रो करने के लिए, एक टाइम होता है कि हम सेटल हो जाते हैं, अब ठीक है यार, जो हो रहा है वो हो रहा है। तो कितना टाइम तक, देखो, गवर्नमेंट क्या करती है, 60 साल की एज में आदमी को रिटायर कर देती है, लेकिन उसके बाद लोग री एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं, कई बार वो अपना बिजनेस कर लेते हैं नौकरी करने के बाद, कोई कंसल्टेंसी देना शुरू कर देता है, कोई 72 तक एक्टिव है, कोई 80 तक एक्टिव है, कोई लीडर्स जो है 90 तक भी लोग एक्टिव हैं। ये आपको बताएगा आपका कुंडली का 10वां भाव। 10th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स जो हम रोज काम करते हैं, एवरीडे एक्टिविटीज। ठीक है। सो इस तरह से ये कई चीजों के साथ जुड़ा हुआ, ऐसा एक चीज के लिए हम नहीं देख सकते।
कई चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। हमने उस दिन बात की थी 9th हाउस से फादर देखते हैं, तो 10th हाउस जो है फादर के पैसे का घर भी है। जैसे हमने देखा हमारा पहला घर होता है हमारा, तो दूसरा घर होता है हमारे फाइनेंस का, पैसा जो हम कमाते हैं। तो जो 9th हाउस होता है ना, वो होता है फादर का, तो 10th हाउस होता है फादर के पैसे का। अब फादर से पैसा लेके बिजनेस किया, अगर फादर के पास पैसा नहीं है तो आपको बिजनेस करने में इनिशियली प्रॉब्लम है। फिर हम कहते हैं कि आप पहले नौकरी करो, उसके बाद पैसा कमाओ, फिर धंधा करो। एक आदमी करता है एमबीए करता है, आके सीधे नौकरी नहीं करता, बिजनेस कर। तो 10th हाउस से हम फादर का पैसा भी देखते हैं। सो इन सभी चीजों को देखते हुए, अच्छा बॉडी पार्ट है, कौन सा बॉडी पार्ट देखेंगे इससे? घुटने। आदमी के जो घुटने हैं, घुटनों में दम होगा तो भागेंगे, घुटने ही बैठ गए तो आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे। और ओल्ड एज में इंडिया में बहुत लोग आते हैं हम लोगों के पास या डॉक्टर्स के पास कि मेरी टांगों में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, घुटने जवाब दे रहे हैं, घुटनों को ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मेरे से चला नहीं जाता, मूवमेंट नहीं होती। आदमी एक्टिव नहीं होएगा तो काम क्या करेगा? सो इन सभी चीजों को देखते हुए 10th हाउस से हम नीज भी देखते हैं। अब इसके कारक बहुत है। 9th हाउस में हमने बात की थी, दो कारक होते हैं, एक कारक होता है गुरु और दूसरा होता है सूर्य। अब यहाँ पे कारक है चार। क्यों? सरकार आ गई, सरकार आ गई तो कारक है सूर्य। सरकार से इज्जत मान, रेपुटेशन, सरकारी लोगों से आपके रिलेशंस, सरकार में नौकरी, कुछ भी देखना है तो हम देखते हैं सूरज से। सूरज कारक है इसका सरकार। दूसरा इस घर का कारक है बुध। तो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए बुद्धि चाहिए, और इसके अलावा जितना भी बिजनेस है, ट्रेडिंग है, वो बुध के साथ है, तो इस घर का कारक बुध भी है। फिर इस घर का शनि भी है, क्योंकि अगर नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी नहीं भी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है, लेकिन जब सर्विस करते हैं हम, किसी के नीचे काम करते हैं, तो वो शनि उसके साथ रिलेटेड होता है। तो शनि भी 10th हाउस का कारक है। और एक कारक है गुरु। सरकार में इज्जत मान लेनी है देखो, तो गुरु को भी देखना पड़ता है, 10th हाउस से गुरु का भी संबंध है। सो चार कारक हैं, आप नोट कर सकते हैं, सूर्य, बुध, गुरु एंड शनि, ये चारों कारक 10th हाउस के। काल पुरुष की कुंडली में, जैसे हम किसी काल पुरुष की कुंडली में मैंने आपको बताया था 1 से लेके 10 तक, तो 10 नंबर राशि जो होती है उसका मालिक जो है वो शनि है। शनि जो है 10th हाउस का पक्का मालिक है। कारक तो चार है कि काम होगा नहीं होगा, वो कारक से देखते हैं, लेकिन शनि जो इस घर का पक्का मालिक है, लॉर्ड है शनि, 10th हाउस लॉर्ड। इसके अलावा देखिए, अब डिपेंड करता है कि आदमी कौन से प्रोफेशन में जाएगा, क्या करेगा, नौकरी सरकारी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट उस भाव में बैठा हुआ है। यहां तक अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। जी। ठीक है, देखिए शनि जो है ना, शनि एक जज है। जितने भी शनि, एक हम कहते हैं न्यायाधीश। शनि को दुनिया में रहते हुए लोग जो गलत काम करते हैं उनको दंड देने का, दंड नायक, दंड देने की भगवान शंकर जी से पावर मिली हुई है। उनका रोल ही यही है कि जो लोग दुनिया में रहते हुए खराब काम करते हैं उनको दंड देना शनि का काम। तो जब शनि की 60 शक्ति ढैया आती है तो लोग जो गलत काम छोड़ के डिसिप्लिन में चलना शुरू कर देते हैं। तो सैटर्न रिप्रेजेंट्स डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी से काम करना और सही तरीके से चलना, ये शनि सिखाता है लोगों को। इसीलिए कहते हैं ना, शनि की 60 शक्ति आ गई तो लोग क्या करते हैं, नॉन वेज खाना छोड़ दिया, दारू पीनी छोड़ दी, गलत काम छोड़ दिए, और मंदिरों में जाके कभी तेल डाल रहे हैं, कभी माथा रगड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। शनि का काम दुनिया में विचरते हुए आदमी को सही रास्ते पे लाना है।
डिसिप्लिन मेंटेन कराना है, नेचर के, कुदरत के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे हमने धर्मा ट्रायंगल की बात की थी, धर्म के रास्ते पे ले जाना शनि का काम है। व्हेन सैटर्न इज प्लेस्ड इन 10th हाउस, person is likely to be focused on career and professional life। अगर 10वें घर में आदमी के शनि है, यहाँ पे शनि विराजमान है, तो आदमी अपने काम के प्रति पूरी तरह से जिम्मेवारी से उसकी तरफ फोकस्ड रहता है और मेहनत करता है। कोई भी काम जिसमें मेहनत हो, एनी फील्ड विच रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, मेहनत के साथ साथ आपको पूरे डिसिप्लिन में चलना है। जैसे प्रोफेशन कोई भी हो सकता है, लॉ है, जितने भी जज हैं उन सभी ने काले कोट पहन रखे हैं, तो शनि काला कोट देता है। लॉयर्स हैं तो शनि ने काला कोट दे रखा है। और जज क्या करता है, आंखें बंद करके एक आदमी की दोनों लॉजिक सुनने के बाद, दोनों को विचार सुनने के बाद वो फैसला देता है। किसी के साथ बायस नहीं होता, दोनों को रही उसको किसी की तरह वो किसी की फेवर अनड्यू नहीं करता है। शनि का यही रोल है। तो शनि यहाँ पे हो तो आदमी जज बन सकता है, लॉ में प्रैक्टिस कर सकता है, मेहनत का काम है। तो शनि क्या है, इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग में शनि 10th हाउस का कारक है। शनि यहाँ पे उच्च अपनी राशि में बहुत बढ़िया होता है, तो पॉलिटिक्स में भी आदमी जा सकता है, या सरकारी नौकरी। 10th हाउस में शनि बैठा हो तो हम बोलते हैं शश योग है। एक योग होता है शश योग, राजा के समान ऐश्वर्यशाली, राजा के समान इज्जत मान मिलने वाला, ये सभी जो चीजें होती हैं, शनि अगर 10th हाउस में होता है तो मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन अकेली इस चीज को देख के हम नहीं चलते हैं। अगर शनि वक्री है, शनि यहाँ पे शत्रु क्षेत्री है, शनि यहाँ पे नीच का है, तो रिजल्ट्स थोड़े डिफरेंट है। लेकिन 10th में शनि नॉर्मली बहुत बढ़िया रहता है। अब दूसरा हम बात करते हैं सूर्य की। हमने ये भी पढ़ा कि सन अगर सूर्य 10th हाउस में हो तो 10th हाउस का कारक है राज दरबार में इज्जत मान, सरकार, सरकार से बेनिफिट। सो सक्सेसफुल जहां पे 10th हाउस में अगर सूर्य बैठ जाएगा तो सरकार से इज्जत मान मिलना, गवर्नमेंट में नौकरी मिलना, लीडरशिप, रिस्पेक्ट, इज्जत मान। पॉलिटिक्स में आदमी का कई बार होता है, बंदा पॉलिटिक्स में नहीं होता है लेकिन इसको इज्जत मान बहुत मिलती है, लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। 10th में सूरज हो तो समाज में आदमी को लोग उठ के अपनी सीट दे देते हैं, क्योंकि 10th में सूरज आदमी को पब्लिकली, सोशली, गवर्नमेंट वाइज इज्जत मान दिला। और सूरज इस घर का कारक भी। अब आ गया जुपिटर, गुरु। गुरु 10th हाउस में क्या करेगा, श्योर शॉट है 10th में जुपिटर बैठ जाए, और अगर वहां पे उच्च का है, बृहस्पति अगर वहां पे उच्च के हैं, तो आदमी पॉलिटिक्स के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा, या कैरियर उसका होगा लॉ में, क्योंकि जहाँ पे पढ़ने पढ़ाने का काम है। क्योंकि जो हमारे जितने भी प्रोफेशन जिसमें रेगुलर आपको स्टडीज करनी पड़ती हैं, तो वो जुपिटर के साथ रिलेटेड होती है। तो अगर जुपिटर आ गया तो जुपिटर इज अ प्लेनेट ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रेजेंट्स विजडम, आपके ज्ञान की वैल्यू पड़ती है, स्पिरिचुअलिटी, कैरियर एंड एजुकेशन। 10वें घर में जुपिटर हो तो हम कहते हैं कि स्कूल में गवर्नमेंट टीचर नौकरी मिल जाएगी, प्रिंसिपल बन जाएगा, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। 10th में अगर जुपिटर हो तो कारोबार जो है वो पढ़ाई के साथ रिलेटेड है। जरूरी नहीं है स्कूल में ही हो, कोई मेडिकल कॉलेज में भी प्रिंसिपल हो सकता है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रिंसिपल हो सकता है, कोई लॉ कॉलेज में भी प्रिंसिपल हो सकता है। सो ये स्टेटस दिलाता है हायर स्टेटस। एक होता है लेक्चरर, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है सीनियर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है या डायरेक्टर है। वो तभी मिलती है अगर 10th में अच्छा प्लेनेट लाइक जुपिटर बैठा हो। तो अगर कई बार क्या होता है, लॉ के अलावा पॉलिटिक्स आ गया,
टीचिंग आ गया, ये सारे प्रोफेशन अगर जुपिटर 10th में आ गया, और सूरज भी अच्छा है तो सरकारी हो गया, अगर नहीं है तो प्राइवेट कॉलेज में नौकरी कर लेगा, प्राइवेट जगह पे जाके वहां पे भी इज्जतमान बना लेगा। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे अगर मून आ जाए तो फिर क्या करेगा। मून जो है मून जो है ना, वो प्लेनेट एक ऐसा प्लेनेट है, इमेजिनेशन का मालिक है। मून भावनाओं का है, इमोशंस का है। मून 10th हाउस में आ जाए तो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, आर्ट्स में कैरियर बन सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट में, पब्लिक डोमेन में। कोई लोग क्या करते हैं, ये पब्लिक स्पीकर्स हैं, कोई पब्लिक में जो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम हो गया, कोई बंदा आर्टिस्ट बन गया, कोई म्यूजिक में रिलेटेड काम धंधा शुरू कर दिया, एंटरटेनमेंट के साथ रिलेटेड हो गया। तो ये 10th हाउस में अगर मून होगा तो उस इंडस्ट्री में आदमी ज्यादा ग्रो करे। हमने बात की है अभी तक सूर्य की, गुरु की, शनि की, अभी बुध की बात नहीं की। बुध भी तो कारक है उस घर का। अगर बुध 10th हाउस में आ गया तो बुध जो है कारक है, वो कारक है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन क्या है? राइटिंग, जैसे पब्लिशिंग है, एडिटिंग है, बुक्स लिखना, ब्लॉग्स लिखना, न्यूज़पेपर्स में काम करना, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में काम करना, कोई भी काम रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। या देखो इंटेलिजेंस, जिसमें दिमाग का यूज होता है, आईबी वाले, रॉ वाले, जासूस लोग, ये जितने भी काम करते हैं। इवन इसके बाद जो दिमाग का काम होता है फाइनेंस में, पैसे का काम, कोई सीए बन गया, कोई अकाउंटेंट बन गया, ये जितने भी फाइनेंस में काम करते हैं, बैंकिंग का काम है, ये सभी लोग क्या है, अगर बुध 10th में आ गया तो उसमें चांसेस रहते हैं। सो सूर्य, बुध, गुरु एंड शनि, ये चार कारक तो हो गए। हमने फिर बात की मून की। अब मून के बाद बात करते हैं वीनस की। अगर 10th हाउस में वीनस आ जाए तो फिर क्या करेगा। वीनस है शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र है लग्जरी, जिंदगी में सुख साधन, एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पिकनिक स्पॉट्स, स्पा सेंटर, जिम्स, कहीं पे भी लोग जहाँ पे लग्जरी के लिए पैसा खर्चने जाते हैं, होटल्स में पैसा खर्चते हैं लग्जरी के ऊपर, रेस्टोरेंट्स के ऊपर। इसके बाद जितनी भी ये फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक्टर भी हो सकता है और कोई वहां पे काम करने वाला बंदा भी हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है। अगर शुक्र आ गया तो आदमी ड्रामा, स्टेज, टीवी सीरियल्स, फिल्म इंडस्ट्री, कुछ भी। इसके अलावा जितना भी लेडीज के साथ रिलेटेड काम धंधा है, कॉस्मेटिक्स, जितना भी ये ब्यूटी पार्लर चलते हैं, कॉस्मेटिक्स का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है। शराब, शुक्र, लोग एंजॉय करने के लिए शराब पीते हैं, बढ़िया क्वालिटी की शराब। जितने पब हैं, स्पा सेंटर्स हैं, जहाँ पे लोग, जितने भी ये रेड लाइट एरियाज हैं, जहाँ पे लोग ऐश करने के लिए जाते हैं, तो शुक्र के साथ रिलेटेड। तो शुक्र इज ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट्स, कैरियर इन फैशन एंड डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, म्यूजिक। और इसके अलावा एक और आता है कैरियर इन हॉस्पिटैलिटी, एयर होस्टेस, होटल्स में आपको हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। कहीं पे भी जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, लोगों की आवभक्त किया जाए। जो देखो अभी ये मैरिज ब्यूरो चलते हैं, या शादियों में जो इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जो पूरा शादियों का अरेंजमेंट करते हैं। इवन मीठी दवाई जो दुकान होती है मिठाइयों की, मिठाइयों की दुकान भी बिजनेस के साथ है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए वीनस जो है वो अगर 10th हाउस में हो तो हम इसके बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, या इसके बारे में विचार कर सकते हैं। अब आ गया मंगल। मंगल 10th में, आगे जाके पढ़ेंगे
मंगल बहुत बढ़िया होता है टेंथ हाउस में। टेंथ हाउस में मंगल हम कहते हैं दिग्बलीय है, मोस्ट पावरफुल है। अब मंगल यहाँ पे टेंथ में हो जाए तो आदमी फौज में, पुलिस में, जितनी भी ये लोगों को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बोला जाता है, जो आदमी को कानून की रक्षा करने के लिए या कानून का सख्ती से पालन करने के लिए जो एजेंसीज बनी हुई हैं, वो सारी मंगल के साथ है। मंगल, फिर हम कहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज लाइक जिम वगैरह जो बनते हैं, यहाँ पे लोगों को एक्सरसाइज कराना सिखाया जाता है। मंगल क्योंकि बॉडी को बनाने की स्पोर्ट्स के साथ भी रिलेटेड है। तो मंगल अगर टेंथ में आ गया, हम कह सकते हैं ये आदमी फौज में है, ये पुलिस में है, या आईपीएस बनेगा। ठीक है। तो अगर नाइन्थ में अगर जुपिटर आ गया या सन आ गया तो हम कहते हैं ये आदमी आईएएस कर सकता है। लेकिन अगर मंगल आ गया तो हम कहते हैं आईपीएस कर सकता है, या पुलिस में किसी अच्छे पद पे ये काम कर सकता है। इसी तरह देखिए, हम बात करते हैं राहु और केतु। राहु टेंथ में आ जाए तो हम कहते हैं राजयोग है। बहुत बार पढ़ा है हमने। राहु टेंथ में हो तो राजयोग होता है। क्यों? राहु टेंथ में कहते हैं में है लेकिन आदमी क्या करेगा, अनएक्सपेक्टेड गेन दे देता है जिंदगी में। राहु टेंथ में हो ना, आदमी को पता ही नहीं होता कहाँ से उठा के उसको कहाँ ले जाता है। अनएक्सपेक्टेड गेन, दिन रात तरक्की हो जाती है और वो आदमी कहीं जीरो से हीरो बन जाता है, टेंथ जो है। लेकिन अगर प्रोफेशंस की बात करें तो टेंथ हाउस में आदमी को ये जो जितनी भी ये अभी चल रहा है, इसकी डेट में इंटरनेट चल रहा है, वेब चल रहा है, इमेजिनेशन का काम है। राहु क्या है, एक शेडो प्लेनेट है। एक्चुअल में तो प्लेनेट है ही नहीं, शेडो प्लेनेट है। और ये डिजायर्स का, आदमी की इच्छाओं का, पर्सन के जो कैरियर में आएंगे वो टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड। आज का सारा काम जो इंटरनेट के साथ है, टेक्नोलॉजी के साथ, इनोवेशन के साथ दिमाग काम करता है। एक आइडिया लेके चल पड़े और आइडिया को मेच्योर कर लिया। और इसके अलावा जुआ जो खेलते हैं, सट्टा, दड़े सट्टे की, या जितनी भी ये चलते हैं ना, ये कैसीनोज चलते हैं, टेंथ हाउस कैसीनोज जहाँ पे जुआ खेला जाता है, लॉटरीज, शेयर मार्केट, पब्लिक, यहाँ आदमी क्या करेगा, पब्लिक स्पीकिंग करेगा। तो टेंथ साउथ में अगर राहु हो तो हम कुछ इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। अगर केतु आ गया तो केतु क्या है, केतु मोक्ष वाला प्लेनेट है। केतु टेंथ में अगर आता है तो स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया में छोड़ो यार, आगे की बातें करता है आदमी पब्लिकली। वो मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिलीव नहीं करता है। केतु इन द टेंथ हाउस में हैव ए कैरियर इन आर्ट्स एंड, कई बार ये जितने ये लोग लेक्चर्स देते हैं, आध्यात्मिक लेक्चर देते हैं, टीवी में कोई गाने जो आध्यात्मिक गाने गाते हैं, कोई आरतियां, ऐसा सिस्टम, कोई ना कोई आपको ज्ञान की बातें बताएंगे जो लोग, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन रिलेटेड जो बातें होंगी, उसमें कुछ ना कुछ रिसर्च, या जो लोग पीएचडी करते हैं किसी फील्ड में, रिसर्च कर जाते हैं, वो टेंथ हाउस के साथ रहे। तो जब भी हमने टेंथ हाउस को देखना है तो टेंथ हाउस सबसे ज्यादा, दुनिया में रहते हुए कारोबार ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब काम है, पैसा है, पैसा है तो फैमिली है, पैसा है तो इच्छाओं की पूर्ति है। तो हम टेंथ हाउस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अगले 11th हाउस के बारे में। ठीक है। अभी आज के बारे में आप